जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की, और इस टॉपिक का नाम है जल संसाधन। कक्षा 10 के सिलेबस में सामाजिक विज्ञान के अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री के 2-3 टॉपिक पढ़े थे। आज हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। भूगोल के अंदर हमारा एक टॉपिक है, सबसे पहले संसाधन और उसके बाद में जल संसाधन। तो आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे जल संसाधन की। सबसे पहली बात तो यह है कि संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले संसाधन की परिभाषा मैं आपके सामने लिखता हूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो मानव की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो मानव की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन कई प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, नवीनीकरण के आधार पर, विकास के आधार पर, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम इतना ही जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व जो मानव की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ऐसे सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं जल संसाधन की। जल भी एक मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला संसाधन है, और अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी पर 72% भाग पर जो है जल है। संपूर्ण पृथ्वी पर 75% भाग पर जल है। तो ये 75% जो आपको दिखाई दे रहा है वो है जल। अब ये जो भाग आपको 25% दिखाई दे रहा है वो है स्थल। अब हम बात कर सकते हैं कि ये 3/4 भाग पर, पृथ्वी पर 3/4 भाग पर ये जो जल पाया जाता है, लेकिन ये जल जो है पीने योग्य जल नहीं है। अब 75% जल में से भी मात्र 1% जल, 1% जल जो है वो हम लोगों को पीने योग्य प्राप्त होता है। बाकी जो है आपके 74% जो जल है वो खारा है, मतलब लवणीय है, जो समुद्रों में पाया जाता है, और ये जल जो है पीने योग्य जल नहीं है। अब 1% जल जो पीने योग्य है, 1% जल जो पीने योग्य है, जो हम लोगों को बर्फ के रूप में, तालाब के रूप में, नदियों के रूप में, नहरों के रूप में और कुओं के रूप में हमको प्राप्त होता है। ये जो 1% जल जो है वो नदियों के रूप में, बर्फ के रूप में, नहरों के रूप में, कुओं के रूप में, तालाबों के रूप में, झीलों के रूप में हमको प्राप्त होता है। अब इस जल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि 2050 तक स्थिति यह आ जाएगी कि लोगों को जो है पीने योग्य जल प्राप्त नसीब नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस जल का जितना हो सके कम से कम जो है इसको व्यर्थ बहाएं और इसका उपयोग जो है अपने
स्तर पर करें, क्योंकि आंकड़ा ये बता रहा है कि आज भी हमारे इस भारत देश के अंदर जो जल की इतनी किल्लत है, और विशेष तौर से तो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, ये जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, यहाँ पर जल की बहुत जो है कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आगे हम बात करें कि इस जल को बचाने के लिए हमारे भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और कई जो है विदेशी सरकारों ने भी भारत के अंदर जल के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की, और इन योजनाओं को जो है हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब देखिए सीधी सीधी बात, ये परियोजनाएं कैसी परियोजनाएं हैं? थोड़ा इस शब्द पर हम लोग गौर करें तो यहाँ हम लोगों को बहु और उद्देश्य दो शब्द मिलते हैं। बहु और उद्देश्य मतलब यह है कि उद्देश्य भी कैसे, बहु, बहु यानी कि अधिक उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य, यानी कि ऐसी योजनाएं जिससे हमें एक से अधिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार की योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में मैं एक नाम लेता हूं, जैसे बागड़ा नागर बांध, बागड़ा नागर बांध परियोजना। अब बागड़ा नागर बांध परियोजना में सबसे पहले क्या चीज है? जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति पीने के लिए, उसके बाद में सिंचाई के लिए, इसके बाद में बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, उसके बाद में मछली पालन। तो देखिए इस प्रकार से ये देखिए इस योजना के बहुत सारे उद्देश्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य प्राप्त हुए। जल की आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल, पशुओं के लिए जल, बिजली का उत्पादन, मत्स्य पालन, मछली पालन वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की योजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। ऐसी योजनाएं जिससे हमें एक से अधिक उद्देश्य प्राप्त होते हो, ऐसी योजनाओं को हम लोग जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको हमारे भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उन्होंने एक नाम दिया था आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर। जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। किसको कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या शब्द दिया है या क्या नाम दिया है? तो आपको बताना है आधुनिक भारत के मंदिर जो संज्ञा है वो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दी गई है। किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए अब तो बात करते हैं एक करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है भारत के अंदर, और किस किस राज्य में और कहां कहां स्थित है, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी परियोजना है, और इस परियोजना का नाम है बागड़ा नागर बांध परियोजना। बागड़ा नागर बांध परियोजना पहली बहुउद्देशीय परियोजना, बागड़ा नागर बांध परियोजना, बागड़ा नागर बांध परियोजना। बागड़ा नागर बांध परियोजना जो है वो आपकी है, सबसे पहले तो ये परियोजना जो स्थित है वो आपके है सतलज नदी पर। कौन सी नदी है? सतलज नदी, सतलज नदी। अब ये कौन कौन से राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो हम बात याद रखनी है कि ये पंजाब राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में। और ये सतलज नदी पर जो बागड़ा नागर बांध परियोजना जो बनी हुई है, इसमें किस किस राज्य की हिस्सेदारी है? सबसे पहले नंबर 1 राजस्थान, राजस्थान, नंबर 2 हरियाणा,
नंबर 3 पंजाब। ये 3 राज्य की हिस्सेदारी इस भाखड़ा नागल बांध परियोजना में है। आपसे पूछा जा सकता है भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और इसमें किस किस राज्य की हिस्सेदारी है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। इसमें किस किस राज्य की हिस्सेदारी है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस बांध से 1100 किलोमीटर की एक नहर निकाली गई है। 1100 किलोमीटर की नहर निकाली गई है। और ये बांध जो है वो आपके इसके अंदर 3400 किलोमीटर जल वितरिकाएं, छोटी छोटी नहरें बनाई गई है। और भाखड़ा नागल बांध जो है इसके नीचे भाखड़ा जो बांध बना हुआ है इसके 13 किलोमीटर नीचे गंगवाल गांव के अंदर भी एक नागल बांध बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध और नागल बांध दोनों अलग अलग बांध बनाए हुए छोटे छोटे, और वो सतलज नदी पर बनाए हुए हैं। और ये दोनों मिलकर के ये परियोजना बनती है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। पंजाब और हरियाणा में स्थित है। और इस से हम लोगों को 1204 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। मेगावाट 1204 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित होती है। और साथ ही इस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, इसके बाद में दिल्ली, और इसके बाद में आपके ये 4 राज्य, और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। तो ये परियोजना जो स्थित है आपके ये इस परियोजना से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट या राज्य जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं। और इससे 1204 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये भाखड़ा नागल बांध जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। सतलज नदी पर स्थित पंजाब में है। और इसके अंदर हिस्सेदारी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की है। लेकिन लाभान्वित 5 राज्य होते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक और परियोजना की, और इस परियोजना का नाम है आपके हीराकुंड बांध, इंदिरा गांधी बांध परियोजना। इंदिरा गांधी बांध परियोजना भारत की बहुत बड़ी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग राजस्थान भी करता है। और ये इंदिरा गांधी परियोजना हमारी जो है, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही थी इसके काल में बना था। देखिए इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर परियोजना। देखिए इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय परियोजना, इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय परियोजना, इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह परियोजना जो है आपके, इसका जो पूर्व नाम था, पहले जो नाम था वो नाम था राजस्थान नहर। याद रखिएगा, राजस्थान नहर। इसके बाद में ये परियोजना जो है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना।
विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ये नहर परियोजना जो है वो आपके किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब में स्थित है। और कौन सी नदियां पर है? सतलज नदी, सतलज और व्यास नदी। सतलज नदी और व्यास नदी का जो संगम स्थल है वो आपके पंजाब में है। तो इन दोनों के संगम स्थल पर जो है यहाँ पर ये बांध परियोजना बनी है। ये मान लीजिए सतलज नदी और ये व्यास नदी, ये दोनों जहाँ पर मिलती है उस स्थान पर ये आपके एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है हरि के बिराज। कौन सा बांध है? हरि के बिराज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां से निकलती है उस बांध का नाम क्या है? हरि के बिराज बांध। कौन सा बांध है? हरि के बिराज। कौन सी नदियों पर बना हुआ है? सतलज और व्यास नदी पर। किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। अब इस नहर परियोजना, ये नहर परियोजना जो है हरि के बांध से लेकर के, हरि के बिराज से लेकर के राजस्थान के अंदर रामगढ़ जो जैसलमेर जिले में स्थित है, इस रामगढ़ तक ये नहर जाती है और इस नहर की कुल लंबाई जो है वो है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई जो है वो है 649 किलोमीटर। हरि के बिराज से लगा करके राजस्थान रामगढ़ जैसलमेर तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपके 649 किलोमीटर। अब इसके बाद में आगे हम बात करें तो इसके माध्यम से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जो जिले हैं जिसकी बात हम कर सकते हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो जिले हैं इनमें इनसे सिंचाई की जाती है। राजस्थान के अंदर गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और आपके बीकानेर, ये जो जिले हैं इन जिलों के अंदर सिंचाई इस नदी के माध्यम से की जाती है। अब इसके बाद में आगे हम बात करें तो ये नहर परियोजना जो है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के को जो है सिंचाई होती है। पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये तीन स्टेट जो है जिसके अंदर जो है तीन स्टेट के अंदर जो है इनसे सिंचाई, इस नहर परियोजना से सिंचाई होती है। और इस नहर परियोजना से लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकास का नया स्वरूप जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से ही होता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वर्तमान में, इसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका पूर्व जो नाम था वो था राजस्थान नहर। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, पंजाब राज्य में स्थित है, सतलज और व्यास नदी पर स्थित है। इसके हिस्सेदार राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। इन तीनों को सिंचाई होती है और जहां सतलज और व्यास नदी का संगम स्थल है वहां पर बांध बनाया गया जिसका नाम है हरि के बिराज। तो ये हरि के बिराज से लेकर के राजस्थान तक ये 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है और इससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों के अंदर सिंचाई होती है। और राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर जिलों को ये सिंचाई जो है प्रदान करती है। तो आज हम लोगों ने 10वीं क्लास की भूगोल की किताब से हमने एक चैप्टर पढ़ा है जल संसाधन, और जल संसाधन के अंदर हमने भाखड़ा नागल बांध और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम लोग सभी कामना करते हैं।